आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की सरतोड़ कोशिशें। JUIF की हिमायत के लिए फरीकैन की रावत तेज। अपोजिशन और हुकूमत के वफूद ने तफसीली मुलाकातें करी। वफाकी वज़ीरा आज़म नसीर तारड़ और मोहसिन नकवी ने बैठक लगाई। PTI का वफ्द अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर मौलाना की रिहाइशगाह पहुंचा। बिलावल भुट्टो पार्टी रहनुमाओं एजाज अखरानी और मुर्तज़ा वहाब के साथ आए। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद रात गए दोबारा मिलने आए। बिलावल भुट्टो की मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला को बुला लिया गया। अहम बैठक में JUI की हिमायत के लिए बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है फर्द वाहिद की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हक में नहीं, कानूनी टीम से मुशावरत जारी है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की वसी तर मुशावरत। वज़ीर आज़म का अरकान ने कौमी असम्बली के एजाज में इशाया। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादी को एतमाद में लिया। अवामी मफाद के लिए अलहदा आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़। इशाई में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शुरा को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पार्लिमान का तकद्दुस कायम रखने के लिए कानून साजी जरूरी है। आईनी इदारों और गैर सियासी शख्सियत को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिश होती रही। मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। अदालती इस्लाहात पैकेज के लिए क्या हुकूमत के पास नंबर पूरे? कौमी असम्बली में 224 और सेनेट 64 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों की कुल नंबर्स की तादाद 214, मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69, MQM के 22 वोट शामिल। मुस्लिम लीग काफ के पास 5 वोट। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबरान कौमी असम्बली की तादाद 4। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया का एक रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल। कौमी असम्बली में JUIF के अरकान की तादाद 8। मौलाना की हिमायत हासिल हो गई तो हुकूमत के पास 222 नंबर हो जाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम के लिए 2 आजाद अरकान के ताउन की भी दरकार। सेनेट में आईनी तरमीम के लिए 64 अरकान की हिमायत जरूरी। हुकूमत और इत्तेहादियों को 56 सेनेटर्स की हिमायत हासिल। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के केस का अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की वजाहत जारी। मुख्तसर फैसले में कहा 12 जुलाई के फैसले में कोई इब्हाम नहीं। इलेक्शन कमीशन फौरी जिम्मेदारी पूरी करे। जिम्मेदारी पूरी ना करने इनकार के आईनी और कानूनी नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में किसी ताखीर के जिम्मेदार नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, अपने खिलाफ किसी धमकी को कबूल नहीं करेगा। जराए इलेक्शन कमीशन की वजाहत। कहा आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब है। बैरिस्टर गोहर को चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। हमेशा मामला जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात होगी। असद कैसर बोले सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले पर अमल दरामद किए बगैर होने वाली कानून साजी कानून ही ना होगी। सेनेटर शबली फराज ने कहा सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया, सारा मामला साफ हो गया। ये तमाम PTI के अरकान हैं, इनका स्टेटस क्लियर हो गया।